हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वन डे प्लान फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। वैसे तो हेल्पफुल सब स्टूडेंट्स को रहेगा जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है और उन्होंने एक दिन पहले तैयारी करनी है फाइनेंशियल अकाउंट की। तो किस तरह से करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, पूरा डिस्कशन हम करेंगे। साथ ही साथ अ, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मेरे से ले लेने हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। तो आप मुझे 9725714309 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दे दूंगा। साथ ही साथ कुछ भी क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग मैराथन में, जो भी मैंने समझाया है, और कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही है आपको, कुछ बुक में या कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे वॉइस नोट के थ्रू व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो भी एग्जाम की डेट है, वो है आपका 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च है। और वो कौन सा दिन है? सैटरडे। सैटरडे, ठीक है। एंड सैटरडे को दोपहर को 2:30 से 4:30 के बीच, एज पर आपके जो पैटर्न टाइम टेबल आया है, 2:30 से 4:30, ये टाइम पे आपकी एग्जाम होने वाली है। टाइम टेबल आपके पास आ गया है तो बेटर, नहीं आया है तो मुझसे आप मांग लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। तो ये टोटल 2 आवर्स का आपका रहेगा। तो बहुत ही अच्छी बात ये है कि हमको 22 डे, उस दिन भी हमको आधा दिन मिल जाएगा, क्योंकि पेपर है 2:30 बजे का। तो हमारे पास 1:30 बजे तक का और प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, सुबह से लेकर 1:30 बजे तक का। क्लियर। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, उनको मैं कह देता हूँ, और जो नहीं कर रहे वो तो अच्छी बात है कि आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस देना। अब जो भी स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, उनको 20 मार्च को हॉलीडे ले लेनी है। मतलब 21 से हॉलीडे लोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि वन डे प्लान है, तो मैं वन डे पहले की ही बात करूंगा। मीन्स के आपने तैयारी 21 मार्च से सुबह से करनी है। तो 21 मार्च सुबह को सबसे पहले हमें क्या करना है? 5 बजे उठना है। ठीक है, 5 AM उठना है। उसके बाद स्टडी स्टार्ट करनी है, आराम से फ्रेश होके चाय वाय पी के। 6 बजे, सुबह 6 बजे हमें सबसे पहले, मेरे से एक दिन पहले मेरे से एक दिन पहले एक प्लेलिस्ट ले लेना, क्योंकि जो भी मैं ये वीडियो बता रहा हूँ वो सब कुछ वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको कच्छ यूनिवर्सिटी का प्लानिंग बताया है ना, जो कि आई थिंक 28 मिनट का वीडियो है, वो आपको अच्छे से देखना है। क्योंकि उसमें आपको पहले तो सब कुछ पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, कितने चैप्टर से क्या क्या आईएमपी है। ठीक है। पेपर कितने मार्क का आएगा, इंटरनल में क्या हुआ था, एक्सटर्नल में कितने मार्क का आएगा। ओके। और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से, मतलब बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपने देखा भी होगा। नहीं देखा तो सबसे पहले आपको ये वाला उठाना है, जो मैंने आपको कच्छ यूनिवर्सिटी का प्लानिंग बताया ना, सबसे पहले वो वीडियो उठाना है। उसको 28 मिनट अच्छे से देख लो। अब इसको देखने के बाद हाफ एन आवर रेस्ट करिए। एंड हाफ एन आवर रेस्ट करने के बाद तुरंत आपको क्या उठाना है? एमसीक्यू का मैराथन। एमसीक्यू का मैराथन 48 मिनट्स का है। आपको क्या करना है? आपको बुक लेके बैठना है, आपको कैलसी लेके बैठना है, आपको एक नोटबुक लेके बैठना है। ठीक है। आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं, बुक ये आपकी टेक्स्ट बुक। ठीक है, कैलकुलेटर आपको पता होगा, नोटबुक जिसमें आप लिखोगे। ये तीनों चीजें लिखकर मतलब लेकर बैठनी है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है एमसीक्यू का मैराथन, जो कि 48 मिनट्स का है। और आपको इसको 2x की स्पीड में नहीं देखना। इसको आपको जो 2x की स्पीड में देखना है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो 2x में देखो। बाकी जो नहीं देखना वो नहीं देखना। जैसे कि ये 48 मिनट्स है, इसको आराम से पूरा का पूरा 48 मिनट्स अच्छे से देखो। जितने भी एमसीक्यू करवाए वो करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ 70% to 80% उसमें से एमसीक्यू आएंगे। मतलब बाहर का कोई भी, एक्चुअली तो 100%। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर ले लोगे ना बच्चों, ये जो मैंने 48 मिनट्स में जितने भी एमसीक्यू करवाए ना, वो पूरे के पूरे इसमें से आए। पर मैं 70 to 80 रेशियो इसके लिए लेके चलता हूँ कि मैं सेफर साइड रहूँ, क्योंकि 70 से 80% मतलब कि 10 मार्क में से 6 या 8 मार्क का एमसीक्यू आ जाता है। तो बाकी 1-2 मार्क नहीं आया तो कोई इशू नहीं। तो आगे के प्लानिंग उस हिसाब से 2 मार्क ज्यादा लेके चलो। ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर की बात करोगे तो पूरा का पूरा 10 मार्क का उसी में से आया। तो आने के चांसेस 99% तो वही है कि 10 मार्क एमसीक्यू इसी में से आएंगे। ठीक है। तो इस वजह से आपको ये एमसीक्यू मैराथन बहुत अच्छे से देख लेना है। एमसीक्यू मैराथन देख लिया, अभी 8-9 बजे होंगे करीब न करीब।
अब यहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट उठाना है। क्या उठाना है? डिपार्टमेंटल अकाउंट उठाना है, जो कि 4.25 घंटे का मैराथन वीडियो है। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें शुरुआत का 1 ओवर, शुरुआत का 1 ओवर आराम से देखो, जो मैंने समझाया ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद जितने भी शुरुआत में सम सिखाए वो, अब कौन से सम इंपॉर्टेंट है, सबका टाइम स्टेप, ठीक है, जो भी मैंने आईएमपी सम बताए, जो आपने यहाँ पे देख लिए होंगे ना केएसकेवी वाले में, उसमें आप डिपार्टमेंटल के मैराथन में जाओगे ना, तो नीचे टाइम स्टेप है। टाइम स्टेप में आपको हर एक का सम, कौन सा सम कौन से मिनट में, वो दिया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, उसके बाद जो भी मैंने आईएमपी सम बोले उस पर ध्यान दो। वो अच्छे से देखने के बाद जितने भी समय वो 2x की स्पीड में देख लो, तो ये 4.5 घंटे की जो मैराथन है वो 3 से 3.5 घंटे में आप खत्म कर लोगे, ठीक है। और ये स्कोरिंग ये आपका चैप्टर है, और ये 10 मार्क का आएगा, ठीक है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से देखना है। अगर देखो आईएमपी में नहीं जा रहे हो, पूरा मैराथन देख रहे हो, तो बहुत वेल एंड गुड है। सबसे पहले 1 ओवर जो है, 1 ओवर से लेके 1.5 ओवर, ठीक है, अगेन कह रहा हूँ 1 ओवर से लेके 1.5 ओवर, इसको आराम आराम से देखना है, अच्छे से देखना है। फिर बाकी जितने भी सम बचते हैं उनको 2x की स्पीड में भगाओगे तो कोई चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगेन कह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, नोटबुक लेके बैठा है। नोटबुक क्यों? क्योंकि कुछ नोटिंग करनी है, तो आप वहां पे नोट करते जाओ कि ये पॉइंट ऐसे सोल्व हुआ था। कैलकुलेटर मेरे साथ कैलकुलेशन करते जाना। टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैं जो सम करा रहा हूँ वो आपके हाथ में भी होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वरना मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तभी आपको क्वेश्चन देखने को आएगा। तो मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ वो आपके बुक में हाथ में होगी, तो आप वहां से जल्दी देख पाओगे, आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट का आप 3.5 घंटे का मैराथन कंप्लीट करो, 3.5 घंटे में मैराथन कंप्लीट करना है आपको। 4.5 घंटे का है। शुरुआत के 1 1.5 घंटे आराम से देखने, उसके बाद 2x की स्पीड के साथ 3.5 घंटे में इसको कंप्लीट कर देना। डिपार्टमेंटल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद, ठीक है, लंच टाइम हो जाएगा। लंच करने के बाद आराम से ब्रेकफास्ट लंच कर लीजिए। लंच करने के बाद 1 ओवर आराम कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाओ अकाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। वैसे तो इसके 12 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, लेकिन मैराथन नहीं किया, इसके कंबाइंड वीडियो नहीं बनाया इसका। लेकिन आपको 21 मार्च को ये मिल जाएगा, क्योंकि उससे पहले मैं तो जेएलपी को कंबाइन करके अपलोड कर दूंगा। अब ये पूरा का पूरा जो रहेगा ना, वो 2 ओवर्स का रहेगा। अब ये 2 ओवर्स का, इसको क्या करना है आपको, शुरुआत का सिर्फ 1 ओवर, शुरुआत का सिर्फ 1 ओवर अच्छे से देखना है धीरे धीरे। उसके बाद 2x की स्पीड के साथ इसको भगा दो, तो ये आपका दोपहर के 3 3:30 तक आपका अकाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो, ठीक है, तो इसको 1 ओवर के अंदर 2x स्पीड में भी कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपके जेएलपी के कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है। वरना तो ये 2 ओवर आराम आराम से भी देखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। आपका 4 बजे तक अकाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये भी आपका 10 मार्क का है, ये भी आपका 10 मार्क का है, 20 मार्क का, 10 मार्क का एमसीक्यू मैराथन। दोपहर के 4 बजे, और हमने 30 मार्क का कवर कर दिया सिलेबस। अब बचा कितना? सिर्फ 20 मार्क। कितना बचा? सिर्फ 20 मार्क। 4 बजे चाय पी के, कॉफी पी के, या कुछ भी आपको जो चाहिए, फ्रेश होना है, ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर पे आ जाओ, जो कि 3 ओवर्स का आपका मैराथन है। इसको आपको स्किप, या सॉरी 2x की स्पीड, ठीक है, स्किप भी कह सकते हो, स्किप भी नहीं करना, एक भी पॉइंट नहीं, और 2x की स्पीड के साथ भी नहीं चलना। इसको धीरे धीरे से सब कुछ चलना है। सबसे पहले जो मैं मेथड समझा रहा हूं ना, जनरल लेजर में, इन सेल्स लेजर, सेल्स लेजर में, इन जनरल लेजर, उस पर बार बार से ध्यान दो। जब भी मैं ये शब्द बोलूं तो 2 मिनट रुको, और सिर्फ फोकस आपको उसकी तरफ होना चाहिए कि मैं पॉइंट करवा रहा हूँ, डेबिट को डेबिट क्यों कर रहा हूँ, क्रेडिट को क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ। और मैंने सेल्स लेजर पे 3 कितने सम होंगे, ज्यादा से 15-16 होंगे, लेकिन मैं 3 घंटे ले लिया। बहुत धीरे धीरे समझा है मैंने, इस वजह से सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक है। तो अच्छे से इसको 2x की स्पीड के साथ नहीं देखना है, इसको स्किप भी नहीं करना है। 3 ओवर्स का 3 ओवर्स आराम से देखना है, और इसको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को शाम के 7 बजे या 8 बजे के अंदर कंप्लीट करना है आपको। कैलकुलेटर लेके बैठना, और साथ ही साथ नोटबुक लेके बैठना। कौन सा पॉइंट कब करवा रहा हूँ उसको एक एक करके लिखना। कुछ भी डाउट आता है व्हाट्सएप पे पूछो, मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ उस दिन, ठीक है। आपके एग्जाम में मैं आंसर अभी भी देता हूँ, पहले भी देता था, और अभी भी आप पूछोगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो 3 ओवर्स का आपका ये जो मैराथन है सेल्फ बैलेंसिंग का, ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब रात के 8 बजे होंगे, ठीक है। अगेन डिनर का टाइम हो गया, डिनर कर लीजिए।
अब आ जाओ कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि रात को 9 बजे आपको उठाना है। अब 9 से लेके 12 आवर्स तक कैसे इसको टैकल करना है मैं आपको समझाता हूँ। कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, बिजनेस परचेस मैंने नहीं करवाया क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अ, ये चैप्टर ज्यादा इजी है कंपेयर टू ये चैप्टर, तो आप इस पे ध्यान दे दो, कोई इशू नहीं। लेकिन जिन्होंने अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस नहीं करना, मतलब कुछ ऑप्शन है नहीं, अब 1 डे बचा है, तो अभी वही चॉइस है आपके पास कि कन्वर्जन पे ही आपको ध्यान देना है। अब कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू अ कंपनी का 10 मार्क का सम है। कितने मार्क का? 10 मार्क का। इसमें से मैं 5 मार्क आपको गारंटी लेके दूंगा। करना क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। बाकी 5 मार्क आपके ऊपर है। एक्चुअली तो 5 से ये 8 मार्क भी हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ, फिर डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन पे। बाकी 5 मार्क तो पक्के में लेके दूंगा, बाकी 5 मार्क आपके ऊपर है। कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, क्या करना है, मैंने ना ये वाला जो बनाया ना केस केवीओ वाला, उसमें आईएमपी मैंने सम बताया, उसके अंदर मैंने आपको ये भी पता है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना कैसा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जितने भी मैंने सम करवाए उसके अंदर कोई भी 15 से 20 सम ले लो। 20 सम लोगे तो बेटर है, ठीक है, 20 सम ले लो। 20 सम सुनकर घबराइए मत, सुनिए मैं क्या बोलता हूँ। 20 सम का सिर्फ आपको क्या देखना पता है, नेट एसेट कैसे निकाला मैंने। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, क्या सीखना है, नेट एसेट। अब एग्जाम में जाके करना क्या है, देखो, एग्जाम में जाके पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो। प्रीवियस ईयर का पेपर है ना आपके पास, उसको देखो, ओपन करो। उसमें लिखा है 5 तरह के अकाउंट बनाओ, तो वो 5 तरह के अकाउंट बना दो पहले, ठीक है, 5 तरह के अकाउंट बना दो। उसके बाद क्या करना बच्चों, कि रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आपने देखा होगा ना, नेट एसेट का कैलकुलेशन, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपने देखोगे ना मैंने कैसे किया, तो बैलेंस शीट के जितने भी बैलेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में एज इट इज बैलेंस शीट के हिसाब से लिख दिए जाते हैं। सेकंड स्टेप मुझे ये करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, नेट एसेट को छोड़ो। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जितने भी अकाउंट मुझे बनाने को बोले वो मुझे अकाउंट बनाने हैं। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, मुझे क्या करना है, जितने भी बैलेंसेस है वो मुझे डेबिट साइड लिख देने एसेट के, और लायबिलिटी के क्रेडिट साइड लिख देने। फिर जितने भी रिजर्व है वो मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने, और पार्टनर्स का जो ओपनिंग है वो पार्टनर्स में डाल देने। कैश का ओपनिंग हो तो कैश में डाल देने, अगर वो कैश नहीं लेके जाते तो हम यहाँ पे दिखा देते। तो सबसे पहले तो स्टेप यही करना है, अकाउंट बना दो, उसके बाद बैलेंसेस लिख दो। अब जितने भी मैंने सम बोले उसमें से मतलब मैराथन में करवाए, उसमें से 20 सम कोई भी ले लो, और उसका नेट एसेट कैसे निकाले वो देख लो। अगर एग्जाम में आपने सिर्फ नेट एसेट नहीं, अब देखो ये तो पूरा टेबल कौन आपको बनाना आ जाएगा, बैलेंसेस खाली कैरी फॉरवर्ड करने हैं। सिर्फ सीखना क्या है मुझे, नेट एसेट निकालना तो सीखना है। नेट एसेट निकालना सीख जाओ। नेट एसेट निकालना सीख गए ना, यहाँ पे 5 मार्क पक्के हैं आपके। ये 5 मार्क पक्के किया क्या मैंने, टेबल मुझे आता है बनाना, 11 से करता आ रहा हूँ। बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर देना है, वो तो जो भी बैलेंस दिया होगा वो मुझे यहाँ पे लिख देना है। अब मुझे खाली सीखना क्या है, नेट एसेट तो सीखना है, और नेट एसेट सीख लिया मैंने, 20 सम जो मैंने देखे उसमें से मैं नेट एसेट सीख लूंगा। 5 मार्क आपको मिल जाएंगे, 5 मार्क। अब ये जो नेट एसेट है, ये आपका क्या आता है, परचेस प्राइस, जो आपका निकलता है परचेस प्राइस है ना। अब ये जो बाकी के 5 मार्क है वो आपके ऊपर है कि आप कर पाते हो कि नहीं। ये परचेस प्राइस को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये 20 के 20 सम में इन पार्टनर्स को आपको सीखना है, कि मतलब पेमेंट कंपनी कैसे कर रही है। अब ये परचेस प्राइस को रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देना, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ये जो परचेस प्राइस है वो मैं पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पेमेंट कैसे कर रही है कंपनी, पहले तो वो देख लो। कैश में कर रही है वो कैश अकाउंट में डेबिट करना है, और शेयर्स में कर रही है, डिबेंचर्स में कर रही है, वो पार्टनर्स को कैसे दे रहा हूँ वो सीख लो। ये आपके ऊपर है, ये करना है कि नहीं करना। बाकी 5 मार्क तो आपको आ चुके हैं। अगर आपने ये भी कर लिया कि पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्चुअली उसमें भी इतना चैलेंज है नहीं, नेट एसेट से तो वो इजी है, लेकिन नेट एसेट इज द फर्स्ट स्टेप, वो पता होगा तो ये आप कर पाओगे। तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लिया, आपके 7 मार्क और पक्के, 7 से 8 मार्क। अब ये भी कर दिया ना, फिर बचता क्या है पता है, फिर बचता कुछ नहीं है, जो भी एक हार्ड पॉइंट्स है, कि जो
बैलेंसेस बच जाते हैं, वो कैसे करने डिसॉल्व, कुछ बैलेंसेस होते हैं वो रियलाइज होती है वैल्यू, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है यहाँ तक छोड़ दो, 7 मार्क से 6 मार्क आपके पक्के, उसके आगे आपको नहीं देना है ध्यान। और ये 9 से लेके 12, रात के 9 बजे से लेके 12 बजे तक इसको आप अच्छे से कर सकते हो। अब टेबल कैसे बनाना, इस पे थोड़ी टाइम वेस्ट करना है, टेबल कैसे बन रहे हैं वो एक बार देख लो, और आपको जितने बैलेंस में रियलाइजेशन में कैसे डाल रहा हूँ वो आप देख लो। ये 20 सम के 9 से 10, 1 घंटे में आप ये देख लोगे। बाकी 11 से लेके 12 तक, ठीक है, 1 घंटे में आप ये 20 सम के नेट एसेट निकालना सीख सकते हो। तो इतना अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। 9 to 10, यहाँ पे 10 to 12 आएगा, ठीक है। 10 to 12 2 घंटे में आप आराम से सीख सकते हो, ठीक है। तो इतना अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आपको कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आराम से 5 मार्क से 10 मार्क, सॉरी 5 मार्क से 7 मार्क कैसे ला सकते हो। तो ये आपका 1 डे प्लान था। ये तो 21 तारीख तक का आपका हो गया, ठीक है। एंड अगन अभी हम एग्जाम डेट पे आ जाते हैं 22 मार्च पे, जो कि हमारा अभी दोपहर को कितने बजे पेपर है, 2:30 बजे का है। अगेन हमें सुबह 6 बजे उठना है, सबसे पहले मुझे एमसीक्यू मैराथन करना है, ओके। एंड 2:30 बजे का पेपर है ना बच्चों, 1:30 बजे अगेन मुझे एमसीक्यू मैराथन देखना है, ओके। अब यहाँ पे आपको एक भी सम का प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ मैराथन पे मैराथन 2x की स्पीड पे देखते जानी है। सबसे पहले 6 बजे उठकर आपको एमसीक्यू मैराथन देख लेना है, ओके, 2x की स्पीड के साथ अभी आपको देखना है। उसके बाद जेएलपी का मैराथन, डिपार्टमेंटल का मैराथन और सेल्फ बैलेंसिंग का मैराथन, जितना हो सके। डिपार्टमेंटल का आप नहीं देखोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से डिपार्टमेंटल को देखा है आपने मैराथन, तो इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको कौन से खर्चे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। एंड बाद में सेल्फ बैलेंसिंग और अकाउंट्स ऑन जेएलपी, ये आप मैराथन रिवाइज करने के लिए देख सकते हो। उसके बाद टाइम जो बचे उसको आप डिपार्टमेंटल पे यूज कर सकते हो। लेकिन लास्ट मोमेंट पे डिपार्टमेंटल अकाउंट अगर आपको अच्छे से आ जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ इजी है और सबको समझ में आ भी रहा है, तो बाकी जो भी टाइम बचता है ना, उसमें जो नेट एसेट का मैंने आपको बताया ना, उस पे आप अच्छे से ध्यान दो। तो जितना भी टाइम बचता है, ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ कि सुबह 6 से लेके 8 बजे तक आप सेल्फ बैलेंसिंग, जेएलपी, एमसीक्यू, या सपोज करो 10 बजे तक आप कंप्लीट कर लेते हो, तो बाकी 11 बजे से लेके 1 बजे तक 3 घंटा जो आपका बचता है, उस पे आप कन्वर्जन वाले पे यूज करना। और उस पे मैंने नेट एसेट कैसे निकाला है वो देखना भाई, 5 से 6 मार्क आराम से कवर कर लोगे। फिर जैसे ही 1 बज जाएगा ना, 1 बजे अगेन आप एमसीक्यू मैराथन देख लेना, जैसे आपको कवर हो जाए। लेकिन एमसीक्यू अगर और अच्छे से आ गए तो 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक पूरा कंप्लीटली आप यही देखो, जो भी आपका कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप में, जिसमें 5 से 6 मार्क आ जाएंगे। अगर आपको 5 से 6 मार्क में इंटरेस्ट नहीं है तो जितना भी टाइम बच रहा है फिर आप बाकी के चैप्टर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका, बाकी फिर आपकी एग्जाम आ जाएगी। एग्जाम आपके 2:30 बजे, 1:30 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं उठाना है। 1:30 बजे के बाद जस्ट रेस्ट करना है, एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। एग्जाम के जब 2:30 बजे का पेपर है, 2 बजे आप वहां पे बैठ जाओ आराम से, ठीक है। मतलब रनिंग रनिंग नहीं होना चाहिए वो सिचुएशन पे, ओके। 1:30 बजे के बाद एक बार भी आपको बुक नहीं उठानी है, ठीक है। हो सके तो 1 बजे के बाद आपको बुक नहीं उठानी है। फिर जस्ट खाली एग्जाम आ रहा है उसका वेट करना है कि जब हाथ में पेपर आएगा तब मेरे को सब करने हैं, ओके। तो 1 और 1:30 बजे के बाद आपको बुक नहीं उठानी, ठीक है। जो लास्ट मोमेंट में 2:30 बजे का पेपर होता है, 2 बजे हम बैठ के देख रहे होते हैं, वो सब नहीं करना है। बस जो करना था 21 तारीख से लेके 22 तारीख को जो 1 बजे तक मुझे करना था वो मैंने कर लिया। उसके बाद आपको बुक नहीं उठानी, क्लियर। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट 1 डे प्लान हमारे बिजनेस अकाउंट के लिए।